गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो आज हम लोग नए एनर्जी के साथ बिल्कुल फुल एनर्जेटिक होकर आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम लोग वेलकम कर चुके हैं, आ चुके हैं और आपका भी सेकेंड चैप्टर में बहुत बहुत वेलकम है। तो आप जैसा कि जानते हो कि लास्ट वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग को हमने फिनिश किया था। उम्मीद है आप उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से फील किया है, अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आप जरा देख सकते हो जो आपका चैप्टर का नाम ही है इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट डे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ा था और सराउंडिंग में जितनी सारे मैटर है उन सभी के बारे में पढ़ा था कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस है। यहां भी मैटर की बात हो रही है, लेकिन ये मैटर हमारे सराउंडिंग में है। बहुत सारा मैटर हम लोग देखते हैं, है ना, लेकिन वो मैटर किस मैटर के बारे में बात करेंगे तो जो मैटर क्या हमारे सराउंडिंग में है वो प्योर है या इम्प्योर है। क्वेश्चन मार्क है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे सराउंडिंग में हम लोग डेली लाइफ में जितनी भी सारी चीजें यूज करते हैं वो कुछ प्योर भी है, कुछ इम्प्योर भी है। अब प्योर कैसे, इम्प्योर कैसे, ये सारा का सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हो मैटर के बारे में, यहाँ वर्ड जो मैटर है इसका मतलब होता है दैट कंटेन सम स्पेस ऑक्युपाई सम मास, है, इसी को हम लोग मैटर कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मैटर को ब्रॉडली कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है और कैसे कैसे प्योर सब्सटेंस में, इम्प्योर सब्सटेंस में, फिर इसके बाद उसको भी क्लासिफाई किया गया है। हम लोग अभी फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा एक बार देखते हैं। चलिए हम इसका चार्ट बनाते हैं। आप वर्ड बना सकते हो, मैटर है, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है आप देख सकते हो। मैटर को क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट में प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और सेकंड जो क्लासिफाई किया गया है आप देख सकते हो इम्प्योर सब्सटेंस। तो फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, तो आप मैं आपको बता दूं प्योर सब्सटेंस मींस दैट दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। प्योर का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा कि सेम काइंड ऑफ एटम्स या सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के से बना हो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा आपको मैं बता दूं, हम लोग मैटर पढ़े थे ना लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैटर को फिजिकली कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैटर को उसके क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट के आधार पे मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। कंस्टिट्यूएंट के आधार पे, उसके अवयवी के आधार पे, उसमें क्या क्या चीज मिलकर बना है उसके आधार पे। लेकिन हम लोगों ने लास्ट यानी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ा था फिजिकल स्टेट, फिजिकली आपको नजर क्या आ रहा है उसके आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया था। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं वो कंस्टिट्यूएंट के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ constituents के आधार पे मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैटर को दो पार्ट में, प्योर और इम्प्योर। अब मैं बता दूं प्योर और इम्प्योर का क्या, तो प्योर का मतलब हो गया सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ। क्या बोलेंगे, सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। इम्प्योर जो है, इम्प्योर की अगर मैं बात करूं तो इसको बोले क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बना होता है। अब प्योर में क्या हो जाएगा, इम्प्योर में क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, हमेशा आप हर बातों को अच्छे से समझना, फील करना। सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ, तो सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों
कि जैसे मान लो आयरन है, आयरन जानते हो ना, Fe। ये आयरन जो Fe है, Fe में क्या होता है, Fe में होता है ना कि इसमें Fe में जिसका जितना भी एटम्स होगा छोटा छोटा छोटा, वो सब Fe का ही पार्ट होगा, Fe का ही पार्टिकल होगा, है ना। आयरन, सल्फर, सल्फर जो एटम होता है वो जो छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, उसमें सारा का सारा प्रॉपर्टी जो होगा सल्फर के पार्टिकल्स को फुलफिल करेगा, सल्फर के पार्टिकल्स को शो करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। मतलब यह कि दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। दूसरा एग्जांपल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन एटम मतलब हुआ क्या, एटम का मतलब ही होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। तो एटम तो स्मॉलेस्ट है ही है, मतलब उसका भी जो छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा जिससे बना है, मिलकर बना है, वो सेम काइंड होगा। जैसे अरे यार ऐसा समझो ना, मान लो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, गौर करना। मान लो रोटी बनता है ना भाई, रोटी बनती है तो रोटी किससे बनती है, आटा से। तो आटा में, आटा गेहूं का जो आटा होगा वो किसका प्रॉपर्टी होगा, वो आटा जो, आटा का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा वो भी तो आटे के ही प्रॉपर्टी को नशो करेगा। तो सेम काइंड ऑफ हुआ। यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि प्योर सब्सटेंसेस आर द मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, राइट। इम्प्योर की मैं बात करूं, इम्प्योर का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर है, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, और मॉलिक्यूल्स। अब मैं कहना क्या क्या मतलब है, गौर माना। आप देखिए होइएगा, मार्केट से दूध लाते हो, दूध लाते हो, मिल्क जिसको कहते हैं यार, मिल्क लाते हो तो उसमें क्या देखते हैं आप उसमें क्या देखते हो, क्या देखने को मिलता है आपको, उसमें आप देखे होइएगा कि मिल्क में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का पार्टिकल्स होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मिल्क का अपना कुछ अपना ये होता है, प्रोटीन होता है, ये सब मतलब कहने का सेंस क्या, विटामिन होता है। मतलब यह कि मिल्क जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको इम्प्योर में रखा गया, इसलिए क्योंकि दैट आर द मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बिकॉज द मिल्क कंटेन सम प्रोटीन, सम विटामिन, सम पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स, सम वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब बहुत सारा मिल गया ना, उसमें बहुत सारा मिल गया, तो मिल्क हो जाएगा क्या, इम्प्योर सब्सटेंस। मिल्क क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस। एयर, एयर आप देख रहे हैं हवा बह रही है, तो ये हवा जो बह रही है एयर मॉलिक्यूल्स है, ये एयर में क्या है, ये इस एयर में बहुत सारा गैसेस है, बहुत, क्योंकि एयर अकेला एयर नहीं होता, एयर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मतलब कहने का सेंस हमारा यह है कि एयर एक ऐसा, क्या बोलेंगे आप, वो सब्सटेंस कह सकते हो कि जो वो इम्प्योर है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह का चीज से कंपोज्ड है ना। और भी सारे एग्जांपल आपको मैं बता दूं, मान लो शुगर, शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, वर्तमान में क्या कर रहा हूं, शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो शुगर तो है ही है C12H2211, अब प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब जब देखो यहाँ पे शुगर का भी मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर का भी मॉलिक्यूल्स हो गया, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हुआ कि नहीं हुआ। जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंबाइंड, जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स से कंबाइंड होगा तो उसको हम इम्प्योर कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं सिंपली आपको ऐसा बोलूं वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ वाटर का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होगा, तो वो हम प्योर में कहेंगे। अगर शुगर की बात करें तो शुगर में भी क्या है, शुगर में सारा का सारा मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बना है ना, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, O11, तो ये आपका प्योर में है। लेकिन सॉल्यूशन की बात करें, दो बात जब आ जाती हो, शुगर सॉल्यूशन इम्प्योर, सॉल्ट सॉल्यूशन इम्प्योर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इम्प्योर। मतलब यह कि एक चीज को जब दूसरी चीज में मिलाएंगे तो वो इम्प्योर के कैटेगरीज में आएगा। बात क्लियर है कि नहीं, चलिए इतना बात क्लियर है। अब मैं आगे इसी में बढ़ूं, तो इस प्योर सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाई किया गया है। कैसे, गौर माना, इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मैं बताना चाहूंगा, दिख रहा होगा उम्मीद है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में, और दूसरा इसका कंपाउंड्स। इसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई है। सबका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, टेंशन आ जाए, प्योर सब्सटेंस का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वैसे प्योर सब्सटेंस का मैंने एक तरह से डेफिनेशन बता ही दिया, सेम काइंड ऑफ एटम्स,
एटम्स जो मिलकर बना उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस की मैंने बात किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। ठीक है, चलिए अब मैं बताना चाहूंगा कि एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है। एलिमेंट्स में आपको बताना चाहूंगा, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस which can neither be split up into simpler substances। मतलब एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जिसको छोटा 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 टुकड़ों में हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते। मतलब यहां सुन लीजिएगा, इसका डेफिनेशन मैं ले देता हूं। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, यहां ले देता हूं, ठीक है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस which can neither be split into simplest क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स या एटम्स कह सकते हो, सिंपलेस्ट पार्टिकल्स मतलब जिसको सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में हम उसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते, दैट इज एलिमेंट्स। एग्जांपल वर्ड मांगे, एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Fe जिसको हम बोलते हैं आयरन, और इसका लैटिन नेम क्या है, फेरम। ठीक है, Fe हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, सोडियम 11, सल्फर 16, फिर उसके बाद मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। ये सब सारा का सारा चीज है, ठीक है ना। इसमें तो इतना भी क्लासिफाई किया गया, समझ पा रहे हो, इसी से मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी और बहुत कुछ मुझे लिखना है, ज्यादा लिखने में दिक्कत हो जाएगा। उम्मीद है समझ में बात आ रही है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको क्या किया गया, सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स किस कैटेगरी में आएगा, प्योर सब्सटेंस। अरे सोचो ना यार, Fe की मैं बात कर रहा हूं तो Fe में क्या होता है, Fe का ही एटम आएगा। ऑक्सीजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम आएगा। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, सिर्फ नाइट्रोजन की एटम आएगा। सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम एटम होगा। नहीं समझ में पा रहे हो कैसे, समझ रहे हो ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। अब कंपाउंड्स की मैं बात करूं, कंपाउंड्स जो होता है, दरअसल मैं इसको यहां पर ले देता हूं, ठीक है ना, यहां पर ले देता हूं, ठीक है, क्या दिख रहा हूं। चलिए कंपाउंड्स की बात करूं, कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, ये भी तो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और वैसा प्योर सब्सटेंस जिसमें उसमें एटम्स दो या दो से डिफरेंट सब्सटेंस आपस में केमिकली कंबाइन करता है इन द फिक्स रेशियो ऑफ बाय देयर वेट। वो अपने वेट के आधार पे, वेट के बेसिस पे वो अपना एटम्स को अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन किया रहता है, केमिकली कंबाइन किया रहता है, देन दैट इज कंसीडर्ड एज कंपाउंड्स। एग्जांपल आप गॉट H2O। H2O जो आप देख पा रहे हो, H2O में दो एटम है, मतलब दो टाइप का एटम है, ये कहने का सेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन दो एटम्स, ऑक्सीजन एक एटम। अब बताओ यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स हुआ ना, ये दो डिफरेंट एटम्स क्या होता है, केमिकली क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होता है। ये केमिकली कंबाइंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, प्लस एग्जांपल भी देखेंगे क्या। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, यहां ले लेता हूं, ठीक है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर substances which are made up of two or more different atoms or molecules, in fixed ratio by their weight या by their mass।
डेफिनेशन समझ में आ रहा है? वाटर एक प्योर सब्सटेंस है in which that are made up of two or more different atoms or molecules in the fixed ratio by their weight, by their mass. एग्जाम्पल देख सकते हैं H2O। पहले H2 की बात कर लेते हैं। H2 में आप देख पा रहे हो H कितना एटम्स है? H हमारा यहाँ पे 2 एटम्स है। H2 की मैं बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पर H2O की मैं यहाँ लेता हूं, ठीक है ना। H2O में H कितना एटम्स है? 2 एटम्स है। O कितना एटम्स है? 1 एटम है। अब मुझे बताओ ये H2O एक हमारा कंपाउंड है which is considered as pure substance in which hydrogen is 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen chemically combined together and that form water molecules. In water molecules हाइड्रोजन हैज 2 एटम्स। हाइड्रोजन के पास यहाँ पर 2 एटम है। तो आप मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, इसका मतलब है कि उसका हाइड्रोजन का 2 एटम का मास कितना होगा? 2। एटॉमिक मास क्या होगा? 2। एक एटम हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास, तो 2 हाइड्रोजन एटम का कितना होगा? 2। ऑक्सीजन एक एटम है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? यानी एटॉमिक वेट 16। अब जब इसका रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 2/16 यानी क्या आएगा? 1:8। तो कहने का मेरा ओवरऑल सेंस यह है कि वाटर एक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन करेगा इन द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोटिस कर लो। कंपाउंड में क्या एटम्स फिक्स्ड रेशियो में होता है बाय देयर वेट। ये 1:8 है तो 1:9 कभी नहीं हो सकता, 1:7 कभी नहीं हो सकता। वो फिक्स्ड रेशियो है तो फिक्स्ड रेशियो। अब मान लो ना दूसरा एग्जांपल मैं देख रहा हूं यहाँ पे छोटू। अब देखो ये किस रेशियो में होगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, लेकिन यहाँ पर कितना एटम है ऑक्सीजन? 2, तो 16 दूना 32, तो 12/32। कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 और 2 का मतलब 32, तो 12/32 मतलब 4 3 12 और 4 2 32, तो 3:8 में रहेगा। ये 3:4 में नहीं हो सकता, 3:7 में नहीं हो सकता, 3:5 में नहीं हो सकता, यानी फिक्स्ड रेशियो में हो सकता है। इसी को हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। Pure substance which are made up of 2 or more different atoms or molecules in the fixed ratio by their mass. Is it clear everyone? चलिए आगे मूव करते हैं। मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे सर आप कैसे पता कर ले रहे हो कि हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 16 है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप बता रहा हूँ जिसको हमेशा आप जेहन में जरूर रखोगे, और आप शायद बचपन में पढ़े भी होंगे, और हमसे जो पढ़े होंगे वो उनको मालूम होगा कि सर कैसे क्या ट्रिक बताते हैं। वैसे मैं आपको ही बता रहा हूं क्योंकि ये पूरे इंडिया में देखा जाएगा वीडियोस, आज नहीं तो कल तो देखा जाएगा, आप सभी जानते हो, है ना। क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो आप समझ रहे हो कि कैसा मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कर पाएंगे, हमेशा याद रखिएगा जिस एटम का एटॉमिक नंबर ऑड में होगा उसका एटॉमिक वेट डबल से एक ज्यादा। जैसे मान लो मैं बात करूं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एटॉमिक वेट क्या होगा? डबल से एक ज्यादा। मैं कहा ना ऑड में होगा तो डबल से ज्यादा, तो 11 दूना 22 और 1 23, तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23। हाँ कुछ केसेस है जो आपको मैं बताऊंगा अभी फिलहाल इसी वीडियोस में, ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा था हाइड्रोजन का, अब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट 2 नहीं होता, इसका 1 ही होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन हो गया, और एक आपको मैं बताऊंगा नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो एटॉमिक वेट भी 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ऑड है तो यहाँ 15 नहीं होगा, 14 होगा। बस ये 2 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बाद बाकी देख लो, बाद बाकी मैं आपको बता दूं क्या। मान लो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एटॉमिक वेट क्या होगा जानते हो? डबल से एक ज्यादा 39। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 ऑड है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 13 26 6 27 27। समझ पा रहे हो? तो जो ऑड होगा उसमें डबल से ज्यादा करेंगे, एक्सेप्ट क्या हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है? चलिए ये तो मैं ऑड की बात बता दिया। अब इवन की बात करूं तो इवन में आपको याद रखना क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर इवन में होगा उसका एटॉमिक वेट सिंपली डायरेक्ट डबल कर दोगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? डबल करेंगे। जैसे ऑक्सीजन 8 है, इवन है तो 16। मैग्नीशियम 12 है तो डायरेक्टली आपका 24।
सिलिकॉन 14 है तो डायरेक्टली 20 है। तो जो इवन में होगा उसका डायरेक्टली हम डबल कर देंगे तो आपको एटॉमिक वेट हो जाएगा। और ये ट्रिक जो है, ये टेक्निक जो है अप टू 20 एलिमेंट्स तक वैलिड है, इसके बाद नहीं। इसके बाद बहुत अलग अलग डिफरेंट पाया जाएगा। फिलहाल आपको जरूरत भी है तो 20 तक ही, 10th 11th तक, 10 तक तो आपको 20 तक ही जरूरत है। 10 के 20 के बाद अभी नहीं है। एटॉमिक वेट याद करने की जरूरत नहीं, एटॉमिक नंबर याद कर लो चलेगा, लेकिन एटॉमिक वेट जरूरत नहीं है। तो समझ में आता है कि ऑड का कैसे फाइंड करते हैं और इवन का कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप बता दूं, आप अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैंने कहा जब आ रहा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड है। छोटू क्या है, कंपाउंड है। शुगर क्या है, कंपाउंड है। शुगर क्या है, कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड है। HNO3 क्या है, कंपाउंड है। तो कहने का ओवरऑल सेंस यह है कि कंपाउंड में जितना भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। इज इट क्लियर एवरीवन? तो मैंने बताया प्योर सब्सटेंस के बारे में। नाउ मूव करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस से। ये इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो सर आपको थोड़ा वक्त देना चाहूंगा। इम्प्योर सब्सटेंस जो है आपको मैं बता दूं, हम लोग डेली लाइफ में जो चीज जनरली इस्तेमाल करते हैं खाने के पर्पज से, वो अक्सर इम्प्योर ही होता है। दूध लाते हैं इम्प्योर है, डालडा लाते हैं इम्प्योर है, ऑयल लाते हैं इम्प्योर है। ये सारा का सारा जनरली तो इम्प्योर ही। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि जहर मिलाया हुआ है। इम्प्योर इन द सेंस क्या है कि उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स मिला हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। प्योर का मतलब ये हो कि सेम काइंड ऑफ एटम्स मिला होता है। और मैं आपको बता दूं, इस इम्प्योर को हम लोग दूसरी वर्ड में हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर। और इस मिक्सचर को, यानी मिक्सचर मतलब क्या, इम्प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक फर्स्ट पार्ट तो होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये थोड़ा सा मैं हम लोग जिक्र कर ले, होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। तो होमोजीनियस देखिए, दरअसल ये इम्प्योर सब्सटेंस है, तो इम्प्योर का मतलब ही हो गया क्या, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बना होता है। तो होमोजीनियस में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे वन बाय वन, आप ध्यान बनाए रखो। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है क्या कि ये आपका जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ETC। मतलब यह कि इसमें दो तरह का कंपाउंड मिलकर बना होता है। कंपाउंड इन द सेंस कि शुगर के कंपाउंड है, और सॉल्यूशन जो वर्ड लग गया ना, सॉल्यूशन का मतलब है किसी चीज में इसको डिसॉल्व किया गया है। तो जनरली हम जो डिसॉल्व करते हैं वाटर कहते हैं, क्योंकि वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक ऐसा चीज होता है, जनरली बेसिकली हम लोग हर चीज जानते हैं ना कि वाटर ही जो होता है हर चीज को मिला लेता है। इसलिए इससे सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि मैं बता दूं, ये दरअसल इसका जो आप मिक्सचर जो मिलाओगे ना होमोजेनियस में, तो उसका एक पार्टिकल जो है आप क्या कर लोगे, उसको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। डिस्टिंग्विश नहीं समझ पा, मान लो ना यार, वाटर लो शुगर लो, वाटर शुगर को अगर आप मिला दोगे अच्छे से, अगर मिला दोगे तो क्या मिलाने के बाद क्या पता चलता है क्या उसका शुगर कौन है, वाटर मॉलिक्यूल्स कौन है, क्या अलग अलग दिख पाएगा कि हाँ ये शुगर है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है? नहीं दिखेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और वो होमोजेनियस मिक्सचर में आपको बता दूं, ये कोई फिक्स रेशियो में नहीं होता है, इन डिफरेंट रेशियो में हो सकता है। आप जितना मन करे मिला दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन करना मिला दो। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है, कंपाउंड में फिक्स रेशियो है, इतना तो इतना ही। जैसे कैसे किचन में मम्मी जब खाना बनाती होगी ना, जब ज्यादा नमक डाल देता तो पता लगता होगा कि अरे यार आज पता नहीं खा सकते आज, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे फिक्स रेशियो नहीं, वहां पे ये बात आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रेशियो मिला दिए।
लेकिन जब फिक्स रेशियो मिला देंगे कि इतना चीज में इतना ही लगेगा, इतना ही फिक्स्ड है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, कंपाउंड में आ जाएगा। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है दरअसल ये क्या होता है, इसमें दो या दो से अलग तरह का सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, किसी भी रेशियो मिलाते हैं, लेकिन उसका पार्टिकल्स जो है वो हमको दिखता नहीं है, इसलिए इसको होमोजेनियस कहते हैं। और ये दरअसल जो बता दे ये दरअसल क्या होता है, सिंगल फेज के लिए आता है। अब सिंगल फेज क्या है पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। हेटेरोजेनियस की बात कर दो, हेटेरोजेनियस में हो जाएगा आपका वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सैंड प्लस वाटर, मडी वाटर। ये सारा का सारा जो होता है ये हेटेरोजेनियस में आता है, और ये जो होता है सिंगल फेज नहीं बल्कि डबल फेज होता है, डबल फेज होता है। और इसी डबल फेज में हम लोग पढ़ेंगे क्या, दिख रहा है नीचे लिखे, नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है। तो यहां पे इस डबल फेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। आगे पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, दिख रहा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस। तो हेटेरोजेनियस में क्या होता है, अलग अलग फेज होता है। तो इसको हम लोग अलग करने के लिए हम लोग फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या कैसे करेंगे सब पढ़ेंगे वन बाय वन, टेंशन रखें। अभी मैं ओरली बता रहा हूं, ऐसे सबका डिफाइन करेंगे, हर चीज पढ़ेंगे। ये होमोजेनियस यानी मिक्सचर का मतलब यह हुआ, इम्प्योर को कहते हैं मिक्सचर, और मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो में नहीं रहता है, लेकिन ये फिक्स रेशियो होता है। तो उम्मीद है इतना समझ आई। चलिए कुछ और हम लोग आगे देख लेते हैं कि एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया है। अब किसमें क्लासिफाई किया गया, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसको रब करना होगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बोर्ड को क्लीन कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा आपको बताना है। एलिमेंट्स या तो हम लोगों ने देखा कि मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया, प्योर इम्प्योर, प्योर को भी क्लासिफाई किया, इम्प्योर को भी क्लासिफाई किया। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी पढ़ रखा। हम लोग देखेंगे डेफिनेशन फिलहाल मैंने, और डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है। होमोजेनियस भी समझ सकते हो ना, कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस in which all the substances are completely mixed. We can't see our naked eye, मतलब उसके पार्टिकल्स को हम आसानी से अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होगा इसको देख सकते हैं। वाटर अलग होगा, ऑयल अलग होगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये जो होता है होमोजेनियस होता है, ये कंप्लीट मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड होता है, कंप्लीटली मिक्स्ड होता है। लेकिन ये जो होता है इनकम्प्लीट मिक्स्ड होता है। शुगर प्लस वाटर मिल जाएगा यार आसानी, शरबत जिसको कहते हैं, तो उसका पार्टिकल थोड़ा नजर आता है। चलिए अब एलिमेंट की बात करूं तो इस एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है। दैट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेनली मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। यहां लिख देता हूं, मेटल में भी क्लासिफाई किया गया, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब जरा देखिए ये एलिमेंट ही है, मान लो ना यार हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो क्या है सब जानते हो, फिलहाल मान लो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ही एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी छोटा है ना, क्या उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, उसको स्प्लिट किया जा सकता नहीं किया जा सकता है, तो एलिमेंट को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, ये मेटल है। अब जरा सोचिए कि इस मेटल में, मेटल का डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल क्या होता है, सोनोरस होता है, डक्टाइल नेचर होता है, मैलेबल नेचर होता है, जिसको मैलेबिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, सोनोरस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, और सोनोरस होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है, गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सारा का सारा मेटल होता है। तो मेटल में क्या क्या आ जाएगा, तो मेटल में मैं आपको बता दूं Fe, कॉपर होगा, Mg, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, पोटेशियम, और क्या हो जाएगा ETC कर देता हूं। ये सारा का सारा मेटल है, और ये सारा का सारा मेटल जो होता है बिल्कुल अपना एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल को और भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था। मेटल उसको कहते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, that can easily lose electrons, that can easily donate the electrons। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम मेटल कहते हैं, और ये सारा का सारा के पास एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का। तो
जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम मेटल कहते हैं। मेटल का प्रॉपर्टीज मैंने अभी बोला ना, ये सब आप कॉपी में जरूर लिख लेना। मेटल्स क्या होता है, सोनोरस होता है, डक्टाइल नेचर होता है, लिख दो क्या, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं। सोनोरस होता है, डक्टाइल DUCT डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लस्ट्रस शो करता है। ये सारा का सारा क्या होता है, मेटल में पाया जाता है। डक्टाइल मैलिएबल सब समझ पा रहे हो आप लोग, बच्चों ने पढ़े थे। चलिए अब नॉन मेटल की बात कर लूं मैं। तो ये नॉन मेटल जो होता है बिल्कुल जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता है। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, नॉन मेटल में जो एग्जांपल हो जाएगा मैं आपको बता दूं। नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गौर फवाना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कॉपी में इसके सामने लिखना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम इस कारण से लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो कॉपी में फेयर करोगे तो उसको अलग समझे। देखिए हर बात को समझो, बस समझ लोगे तो कॉपी में आराम से लिख लोगे, नहीं भी लिखोगे तो समझ जाओगे क्या कह रहा है सर, क्या होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और नाइट्रोजन तो कह ही दिया, हाइड्रोजन हो ही गया, मतलब इसी कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारा होता है फास्फोरस, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल भी क्या होता है, सोनोरस नहीं होता है, इसमें नहीं होता है सोनोरस, डक्टाइल नहीं होता है, मैलिएबल नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लस्ट्रस नहीं। बस नोट लगा देना है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी इसका, नॉन मेटल का। समझ पा रहे हो। और दूसरे वर्ड में हम लोग नॉन मेटल को कहते हैं क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का टेंडेंसी नहीं बल्कि गेन करने का। इसलिए नॉन मेटल को हम फकीर कहते हैं, लेकिन मेटल को क्या कहते हैं, दानी कहते हैं। इसके पास ये गॉड जी ने कैपेबिलिटी दिया है कि तुम जितना से जितना दान कर सकते हो आसानी से, कोई कंजूसी नहीं। लेकिन नॉन मेटल जो होता है ये तो फकीर है, इसको गॉड जी ने ही बनाया फकीर है। पूरा दुनिया में जगह रहो तो तुम फकीर ही रहो, तुम किसी से तुमको लेना देना नहीं है। तो ये नॉन मेटल का काम है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। लेकिन मेटल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो ये नॉन मेटल हुआ। अब मेटलॉइड की मैं बात कर लूं। मेटलॉइड क्या होता है, एक मेटलॉइड एक ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है जो मेटल और नॉन मेटल के दोनों के बीच के प्रॉपर्टी को जो शो करता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जो शो करता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड में एग्जांपल क्या होगा, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है ना। स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, ये सारा का सारा क्या होता है, मेटलॉइड होता है। इसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। तो इतनी सारी बातें बताया मैंने कि एलिमेंट्स के बारे में भी, कंपाउंड के बारे में भी। कंपाउंड तो बताया ना कि जिसमें फिक्स रेशियो में होता है और उसको फिजिकली अलग नहीं कर सकते हो, फिजिकली अलग नहीं कर सकते। कैसे, जैसे गॉटमा मान लो ना, कंपाउंड के बारे में बोल रहा है। तो कंपाउंड में क्या होता है, FeS है, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड एक पाउडर की तरह आता है, बिल्कुल। अब मैग्नेट लाओ, मैग्नेट को रखोगे उस पाउडर के पास कि भाई मैग्नेट तू आयरन तू इसमें सट जा, क्योंकि आयरन तो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट तो आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट ऊपर रखोगे तो मैग्नेट क्या करता है कि आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तो मिल गया भाई, कंपाउंड में मिल गया। यानी तो जो अलग नहीं कर सकते हो फिजिकल प्रोसेस के जरिए, वो कंपाउंड होता है। तो इतनी सारी बातें हमने बताया, उम्मीद है आपको हर बातें क्लियर है। तो फिर से देखना, हम लोग अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर से मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा होमोजेनियस मिक्सचर का और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। फिर इसमें एग्जांपल देखेंगे, हेटेरोजेनियस में कोलाइडल की सस्पेंशन, सोरी सब क्या होता है, ये सारा का सारा हम लोग 1 by 1 डील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है कि अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।